Once again, a very good day to all of you, and once again today I have brought for you computer ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग जो है काफ़ी कुछ करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये किया था कि ट्रांसलेशन होता है और उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने उसका सॉल्व किया था। पूरे 2 प्रॉब्लम्स हमने आप लोगों को सॉल्व करके बताया था। तो ट्रांसलेशन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन होता है, फिर स्केलिंग होता है और स्केलिंग के बाद रोटेशंस भी होते हैं। तो ये तीनों मेन थीम है, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये तीनों, और क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि आखिर स्केलिंग, मैंने ट्रांसलेशन बता दिया था, तो आज हम लोग स्केलिंग करने वाले हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो स्केलिंग होता है वो क्या करता है। तो आपके पास जो है आज मोबाइल फोन्स है, सबके पास है। तो ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, इसमें जो स्मार्टफोन्स होते हैं दे आर एबल टू जूम, मतलब किसी पिक्चर को आप जूम कर सकते हो। मतलब क्या कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द साइजेस फ्रॉम स्मॉल टू द बिग। पहले छोटा और फिर उससे बड़ा हुआ। यहां पर मैं स्केलिंग में आप लोगों को वही चीज दिखाने वाला हूं कि अगर मान लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा किया जा रहा है, फिर इससे और बड़ा किया जा रहा है। अगर ये आपका बीच वाला जो है ये ओरिजिनल पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा भी कर सकते हैं और इससे छोटा भी कर सकते हैं। तो जो छोटा और बड़ा जो जूम होता है उसमें होता क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि क्या होता होगा उसमें। तो उसमें आपका जो है चेंज होता होगा, किसमें, साइजेस में चेंज होते होंगे। जब साइजेस में चेंज होते होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चेंज इन साइज है वो आपका थोड़ा सा बड़ा होगा या तो थोड़ा सा छोटा होगा, या फिर बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर गोइंग टू चेंज। वो कैसे चेंज होगा और उसके लिए क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो आज हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस पर जो है और ये वाई एक्सिस पर जो है हमारा 2 डायमेंशनल में ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से इसका प्रॉपर्टीज क्या है। इसका प्रॉपर्टीज ये है कि जब हम लोग इसका स्केलिंग फैक्टर देखते हैं, मतलब कितने से बड़ा किया गया है ना। तो अगर मान लिया कि ये ओरिजिनल पोजीशन है, कौन वाला, ये वाला अगर ओरिजिनल पोजीशन है तो या तो इससे बड़ा किया जा सकता है, मतलब ये इससे ग्रेटर होगा तो ग्रेटर देन 1 है ना, या फिर इससे अगर छोटा होगा तो लेस देन 1। तो यहां पे स्केलिंग फैक्टर जो है डिपेंड करता है कि अगर आपका स्केलिंग ग्रेटर देन 1 हुआ तो इमेज लार्ज होगा, और अगर लेस देन 1 हुआ तो इमेज छोटा होगा, स्मॉल होगा। लेकिन अगर इज इक्वल टू होगा तो इमेज विल रिमेन सेम, है ना। तो वो जो है स्केलिंग बड़ा छोटा हो सकता है और सेम का सेम भी रह सकता है। तो ये चीजें हम लोग जो है इसमें आज देखेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एस एक्स और एस वाई पर हमने जो देखा है वो क्या है, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 द इमेज बिकम्स लार्ज, स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 द इमेज बिकम्स स्मॉल। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर है। अब ये आपको पिक्चर तो समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये होगा कैसे। तो अब इसके लिए हम लोग याद रख कीजिए कि पहले क्या होता था, हम लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ा था, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को दूसरे जगह पे लोकेट करते हैं तो रिपोजिशन करते थे, है ना। वो क्या करते थे, रिपोजिशनिंग करते थे। और जब रिपोजिशनिंग करते हैं तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर रिपोजिशन हो जाता है, वहां पर से कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग नाप लेते थे। तो उसमें क्या होता था कि पहले का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस है और बाद में एक्स एक्सिस पर जितना आया उसको हम लोग प्लस कर देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि यहां पर होगा क्या कि इसमें ये जो आपका स्केलिंग है ये किसी सिंगल लाइन पर स्केलिंग नहीं हो रहा है, ये आपका स्केलिंग एरिया वाइज होता है। एरिया
मतलब उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बढ़ रहा है। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं, और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर x भी बढ़ रहा है, उधर y भी बढ़ रहा है। तो जितने से x बढ़ रहा है उतना ही से y बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग फोटो को जूम करते हैं तो केवल और केवल फोटो का कोई एक पार्ट बड़ा होता है और बाकी उतने ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा फोटो ही एनलार्ज होता है। तो जब एनलार्ज होता है तो सभी कुछ उसी डायमेंशन में एनलार्ज होंगे। मतलब ये कि अगर आपने जूम किया है किसी फोटोग्राफ को तो वो जो रेशियो, जिस रेशियो से बड़ा होगा वो सारे रेशियो सभी कोऑर्डिनेट्स पर बढ़ेंगे और सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए वो रेशियो बढ़ेंगे। अगर जूम किया, जूम इन किया, अगर जूम आउट कर रहे हैं तो पिक्चर छोटा होगा, सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो बदल जाएंगे और वो छोटे स्केल पर आ जाएंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझना था। नाउ अब ये होता कैसे है, हम लोगों ने देखा था कि वहां पर कि a डैश ट्रांसलेशन में a डैश इज इक्वल टू a प्लस s होता था। यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां डॉट होगा। रीजन मैंने अभी अभी बताया है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए क्योंकि एरिया का इफेक्ट होगा। तो जिस तरीके से a एनलार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पे a जो है, यहाँ पे a xy है, करेक्ट है। यहाँ पे a का मान है xy, तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो x डैश y डैश हो जाएगा। यहाँ पर b में भी x डैश y डैश हो जाएगा, यहाँ पे c में भी x डैश y डैश हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो पहले ओरिजिनल था उससे नया बन गया, या फिर उससे भी नया बन गया। तो जो ओरिजिनल है उससे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? न्यू के तरफ जा रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल है ना, ये आपका ओरिजिनल है। तो यहां पर ये चीजें हमें जाननी थी। अब यहां पे देखिएगा कि x डैश की बात अगर करते हैं, और x डैश है क्या? यहाँ पे x डैश जो है वो नया कोऑर्डिनेट है, तो x डैश पर x डॉट sx होगा। क्यों होगा x डॉट sx? क्योंकि यहां पर x डैश जो है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किधर रिप्रेजेंट कर रहा है? x डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो स्केलिंग है, स्केलिंग के लिए हम लोग s डिनोट करते हैं। किस डायरेक्शन में होगा? x डायरेक्शन में होगा। पहले क्या था? x था, अब जो है sx से बढ़ेगा। पहले y था, अब sy से बढ़ेगा, तो मतलब y डॉट sy होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशंस करेंगे और यहाँ पर हम लोग एरिया में बढ़ा रहे हैं, इसलिए x डॉट sx और y डॉट sy होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़े काम की चीज़ हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो है हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को जन्म देगा, और उस पर ही हम लोग अब डिसाइड करेंगे कैसे इस पर काम करना है। तो अब हम लोग जो है इसको देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए, स्केलिंग जो है वो क्या होता है? इज यूज्ड टू ऑल्टर और चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए a डैश है, a डैश इज इक्वल टू a डॉट s है। a डॉट s कहने का मतलब क्या है कि a और s दोनों में आपका जो चीज यहाँ पे मैंने लिखा है उसी चीज को यहाँ रख दिया है। a पहले जो a था वो क्या था? यही a था जिसका कि कोऑर्डिनेट xy था, तो यहाँ पे हमने xy लिख दिया। अब यहाँ पर s है जो स्केल होकर के आया है। स्केल में क्या होता है? स्केल जब होगा तो sx से इंक्रीज होगा और sy से इंक्रीज होगा। तो जब sx से इंक्रीज होगा तो दूसरी चीज y जीरो हो जाएगी, और जब y जीरो कर, जब हम लोग x को जीरो करेंगे तो फिर y में sy होगा। ये आपका इक्वेशंस, सॉरी ये आपका जो है मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे x डॉट sx मतलब x डॉट sx, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद y डॉट जीरो ये करेंगे। उसके बाद तो ये अपने आप ये टर्म जीरो हो जाएगा, करेक्ट, ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगेन जब हम लोग चलेंगे दूसरे की तरफ तो क्या होगा? x डॉट जीरो, यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, और x डॉट y डॉट sy,
तो यहाँ पे y डॉट, तो हमारा जो फाइनल आएगा वो x डॉट एस एक्स और y डॉट एस वाई, जो कि हमें नया कोऑर्डिनेट मिला है तो वो x डैश और y डैश के लिए होगा, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने शो किया है a के बारे में। करेक्ट है। तो उसी तरीके से b डॉट बी एस निकलेगा, उसी तरीके से जो है c डैश इज इक्वल टू सी डॉट एस निकलेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर होंगी। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां पर, एग्जाम्पल में आप देखिए कि a का मैंने जो है 2,1, b का जो कोऑर्डिनेट है वो लिया है मैंने 5,1, c का कोऑर्डिनेट लिया है 4,4। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एस एक्स में 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, मतलब x डायरेक्शन में 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं। एस वाई में कितना बढ़ा रहे हैं, 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं। नाउ एस एक्स में जब 3 यूनिट बढ़ेगा और एस वाई में जब 2 यूनिट बढ़ेगा तो उसके हिसाब से अब हमारा काम चलेगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जब उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर a 2,1 है, b 5,1 है, c 4,4 है। अब यहाँ पर जो a डैश है वो a डैश इज इक्वल टू a डॉट s है। 2,1 जो कि हमने लिखा था वो a के लिए है, a हमने लिख दिया। जबकि हमारे पास एस एक्स 0 और एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 यूनिट, तो एस एक्स में यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। और एस वाई कितना बढ़ेगा, एस वाई यहाँ पे देखिए मैंने 2,1 दिया है। एस एक्स को किस तरीके से लिखेंगे, तो 3 और 0 और फिर उसके बाद 0 जो है आपका इधर आ जाएगा, एस वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, फिर 1 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, फिर उसके बाद 2 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, फिर 2 इंटू यहाँ पे 1 इंटू 2, तो यहाँ पर सब कुछ मिला करके हमें 6:2 मिलेगा। वैसी तरीके से हम लोग b को निकालेंगे, 5,1 3 0 0 2, इसको हम लोग करेंगे 5 3 15 और यहाँ पे 2, उसके बाद c डैश निकालेंगे 4,4, तो फिर वही चीज़ है यहाँ पे 3 0 0 2 जो कि आपका देगा 12,8। मतलब ये आपका फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे स्केल्ड होने के बाद। तो जब स्केल्ड होगा तो आपका जो तीनों आपका a b और c जो निकला है, a डैश b डैश c डैश, वो नया कोऑर्डिनेट है और यही नया कोऑर्डिनेट के अनुसार हम लोग इसकी प्लॉटिंग कर देंगे तो आपका जो स्केलिंग है वो नज़र आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलिंग। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि हाउ वी कैन, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी को जो है हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो नोट्स वगैरह है वो क्या कहता है और बाकी की चीज़ें कैसे होती है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। ये देखिए 2D स्केलिंग है। अब ये 2D स्केलिंग क्या कहता है, 2D स्केलिंग इट इज यूज्ड टू ऑल्टर और चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहला, द चेंज इज डन यूजिंग स्केलिंग फैक्टर्स। चेंज कैसे होता है, स्केलिंग फैक्टर से होता है। देयर आर 2 स्केलिंग फैक्टर्स, एस एक्स इन एक्स डायरेक्शन, एस वाई इन वाई डायरेक्शन। मैंने जो समझाया है एकदम हूबहू उसी चीज को मैंने लिखा भी है। इफ द ओरिजिनल पोजीशन इज एक्स एंड वाई, स्केलिंग फैक्टर्स आर एस एक्स एंड एस वाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स जो स्केल होकर के आएगा वो क्या हो जाएगा आफ्टर स्केलिंग, x1 और y1, मतलब x डैश और y डैश यहाँ पे हो जाएगा। If the picture is to be enlarged twice, अगर दुगना बड़ा करते हैं तब क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू एस वाई और एस एक्स की वैल्यू एस वाई की वैल्यू दोनों 2 हो जाएगी। तो इफ एस एक्स एंड एस वाई आर इक्वल, अगर इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल, देन स्केलिंग विल अकर बट इट विल एलोंगेट इन डिस्टॉर्ट द पिक्चर। तो ये जो है अगर मान लिया कि स्केलिंग हो रही है और वो बराबर नहीं है तो हो सकता है कि जो पिक्चर है उसमें कहीं कोई अंतर आ जाए, कोई जो है अनइवन सा कोई पिक्चर देखने को मिले। इफ स्केलिंग फैक्टर्स आर लेस देन 1 देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड,
ऑब्वियसली मैंने वहां पे भी बताया था, इफ द स्केलिंग फैक्टर इज हायर देन 1 देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लार्ज। ठीक है, एस एक्स एंड एस वाई, मतलब अगर आपका एस एक्स और एस वाई इक्वल है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्केलिंग। मतलब अगर एस वाई और एस एक्स इक्वल है तो एकदम बढ़िया आपका स्केलिंग बनेगा, रेशियो बिल्कुल सही होगा। इफ नॉट इक्वल देन कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्केलिंग। अगर इक्वल नहीं होता है तो उसको डिफरेंशियल स्केलिंग भी कहते हैं। तो यहां पर इफ अ स्केलिंग फैक्टर विद द वैल्यूज लेस देन 1 विल मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर एंड कोऑर्डिनेट ओरिजिन। जो आपका अगर छोटा बनेगा, अगर मान लिया कि आपका लेस देन 1 है स्केलिंग फैक्टर, तो क्या होगा कि आपका जो इमेज बनेगा वो छोटा होगा और वो ओरिजिन के पास हो जाएगा। जबकि आगे देखिएगा, तो अगर आपका वैल्यू हायर देन 1, जो वैल्यू है वो हायर देन 1 है, तो विल मूव कोऑर्डिनेट पोजीशन फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर ऐसा नहीं है तो ओरिजिन से दूर चला जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर सब लिख दिया है मैंने। स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 देन द ऑब्जेक्ट साइज इज इंक्रीज। स्केलिंग फैक्टर इज लेस देन 1 देन द साइज इज रिड्यूस्ड। स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 देन देयर इज नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O which has to be scaled into plane। अब यहाँ पर एक कुछ थोड़ा सा जो है आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि किस तरीके से इसको मैंने शो करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट O है, x ओल्ड y ओल्ड। स्केलिंग फैक्टर जो है वो क्या होगा, x एक्सिस और x एक्सिस पर sx होगा, स्केलिंग फैक्टर y एक्सिस पे sy होगा। एकदम सिंपल। तो यहां पर जो हुआ है द स्केलिंग x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड, पहले x ओल्ड था, और अब क्या होगा x इंटू एस एक्स, मतलब जो नया वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। वही चीज y न्यू में भी y ओल्ड इंटू एस वाई। और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन x न्यू एक्स वाई, x न्यू और y न्यू, एस एक्स जीरो एस वाई। तो ये चीजें हैं इंटू एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड, वही चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी है। कुछ अगर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हैं, जब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो आपको वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस है तो यहाँ पे 1 एक ऐड हो जाएगा और 1 यहाँ पर भी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। वो चीज़ जो है आपका ये 3D में भी इस तरीके से हम लोग देख सकेंगे। अगर मैट्रिक्स जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के लिए होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3x3 मैट्रिक्स में। तो हम लोग जानते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स में जहां पर वो 0 0 ही लगता है, लेकिन जहां पर कोई चेंज होने की आशंका होती है वहां पे क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, तो वो चेंज हो जाएगा। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे जो है कुछ एक प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ और वो प्रॉब्लम आप लोग देखिए कि क्या है। तो प्रॉब्लम क्या कहता है, गिवन अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट विथ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स A03, B33, C33, D00। मतलब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट उसके 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये क्या हो, स्क्वायर, क्या भी रहा है, क्या स्क्वायर ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है कि उसको में इसमें करना क्या है, अप्लाई स्केलिंग पैरामीटर टूवर्ड्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पर जो स्केलिंग फैक्टर है वो जो लगा हुआ है वो है टूवर्ड्स x एक्सिस, तो 2 होगा, 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स को होगा। अब यहाँ पर देखिए स्केलिंग फैक्टर जो है x एक्सिस का 2 और 3 दिया हुआ है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उसी चीज को मैंने लिखा है, रिप्रेजेंट किया है नीचे में। कैसे किया है सो देखिए। तो यहाँ पर नाउ द न्यू कोऑर्डिनेट्स आफ्टर स्केलिंग, यहाँ पे देखिएगा x न्यू और y न्यू है। x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड इंटू s, तो 0 इंटू 2, तो यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। x न्यू में, किसमें, x न्यू में अप्लाइंग द स्केलिंग इक्वेशन, जो स्केलिंग इक्वेशन है x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड और sx होता है, तो 0 इंटू 2 होगा। तो इसका मतलब कोई भी x एक्सिस में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि 0 इंटू 2 हमेशा 0 होता है।
लेकिन वहीं पर जब एक वाई न्यू की बात करेंगे तो वाई न्यू में जो है 3 था पहले, अब फिर से 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एस वाई यहाँ पे 3 है, तो अब 3 होगा। जब 3 होगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो है थोड़े बदल जाएंगे। तो अब ये न्यू नया कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास? तो स्केलिंग करने के लिए न्यू कोऑर्डिनेट्स जो है आफ्टर स्केलिंग 0,9 हो जाएगा। तो फॉर कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट किसके लिए था? ए के लिए था। नहीं, हमने तो जो देखा है वो ए के लिए था। देखिएगा वो मैंने यहाँ पे फॉर कोऑर्डिनेट्स 0,3 के लिए था, है ना? क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही ऐसा हमारा दिया हुआ है। ये देखिए ए का 0,3 था, बी का कितना है? बी का अब 3,3 है। बी का कितना है? तो 3,3 है। तो बी का 3,3 पर हम लोग अब चलेंगे। 3,3 को जब देखा जाएगा तो उसके अनुसार अब आप देखिए, लेट्स द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आफ्टर स्केलिंग। तो यहाँ पे एक्स न्यू और वाई न्यू होगा। अप्लाइंग द स्केलिंग इक्वेशन वी हैव एक्स न्यू एक्स ओल्ड इंटू एस एक्स। तो एक्स ओल्ड जो है वो 3 है और एस एक्स 2, तो मतलब 6। एक्स न्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्स न्यू वाई न्यू में अगर काम करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? वाई ओल्ड कॉमा एस, तो 3 इंटू 3 जो कि 6,9 होगा। ये बी कोऑर्डिनेट के लिए होगा, नया पॉइंट बी का। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखिए 3,0 दिया हुआ है सी के लिए। अब सी के लिए जब 3,0 है तो उसमें क्या होगा? नया कोऑर्डिनेट। तो 3 पहले तो हमारा एक्स ओल्ड जो है 3 था, अब जो है स्केल हुआ है तो एक्स में 2 बढ़ा है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? क्योंकि हमेशा 2,3 से ही स्केल हो रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। y में कोई चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे 0 है एस वाई, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 6,0 ये आपका C30 के लिए होगा। जब D की बातें करेंगे तो 0,0 है यहाँ पर D, तो D 0,0 0,0 होता ही है ओरिजिन, है ना? तो उस टाइप का ही चीज़ हमें दिख रहा है। अप्लाइंग स्केलिंग, तो x ओल्ड था पहले वो 0, अब उसके बाद एस एक्स उसमें 2 जुड़ गया, तो जो भी होगा वो 0 ही 0 आएगा। तो यहाँ पे D जो है हमें 0 0 ही मिलने वाला है। फाइनली जो है अगर हम इसको देखते हैं आफ्टर स्केलिंग तो क्या हो जाता है? A कोऑर्डिनेट जो हमें आया था, फिर B कोऑर्डिनेट, C कोऑर्डिनेट और D कोऑर्डिनेट। D कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 अभी भी दिख रहा है। चारों को हमने प्लॉट कर दिया है। चारों को हमने क्या किया है? प्लॉट कर दिया है। ये देखिए आपका जो प्लॉटिंग है वो क्या आया? ए पहले क्या था और बी, ए पहले था आपका 0, है ना? यहाँ पे 0,3 था, अब जो है ए हो गया 0,9 स्केल होने के बाद। बी की जो पोजीशन थी वो थी 3,3, अब जो पोजीशन हो गई है 6,9। पहले जो पोजीशन थी सी की वो थी 3, है 3,0, मतलब ये 0,3। अब यहाँ पर जो है ये 3,0 है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका नया स्केलिंग आया है वो कितना है? 6। यहाँ पे 0,6 आया है। अब यहाँ पर जो है 0,0 है, यहाँ पे भी 0,0 है, तो डी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये आपका मैंने स्केलिंग पूरा बता दिया है, स्केलिंग में किस तरीके से स्केल करते हैं हम लोग। तो आई होप कि आप लोगों को स्केलिंग समझ आया होगा। तो गाइज प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट, ट्राई टू चेक आउट दीज वीडियोज़ ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार आप वीडियोज़ ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।